अस्सलाम वालेकुम, I'm clinical dietitian Sifan Niaz। I hope आप सब खैरियत से होंगे। मुश्किलात आ रही होती है जब हम वजन कम करना चाह रहे होते हैं बट हम नहीं कर पा रहे होते, तो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो लोग आम तौर पे करते हैं उनका जिक्र करते हैं। आपको जो वेइंग स्केल के ऊपर नजर आ रहा है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपकी बॉडी किस तरह नजर आ रही है। आपकी बॉडी अगर शेप में आ रही है तो जरूरी नहीं है कि आपके वेइंग स्केल के ऊपर कुछ चेंज नजर आ रहा हो। बहुत ज्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें। जो आपकी पसंद की चीजें हैं वंस इन अ ब्लू मून अपनी डाइट के अंदर उनको भी आप ले सकते हैं। कभी एक दफा चीट मील लेने से कुछ नहीं होता है। वेट प्रोडक्शन जो है उसके लिए रियलिस्टिक अप्रोच होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी तरह का चेंज चाह रहे होते हैं, चाहे आप सोसाइटी के अंदर चेंज चाह रहे हो, आप अपनी बॉडी के अंदर चेंज चाह रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पेशेंस के साथ काम लेना है। सबसे पहली चीज आ जाती है जी नॉट रीडिंग लेबल्स। हम अक्सर जो है बस जो कोई भी प्रोसेस चीज देते हैं उसका फ्रंट देखते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है जी लो शुगर है या जो भी है, हम सिर्फ फ्रंट देखते हैं। उसके बैक के ऊपर जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं उनको हम अक्सर पढ़ना नहीं, उसके ऊपर ज्यादा गौर नहीं करते। हालांकि उन न्यूट्रिशन फैक्ट्स के अंदर ही बताया गया होता है कि उस चीज के अंदर कितना जो है वो हर इंग्रेडिएंट कितना पाया जा रहा होता है। समटाइम्स आपको सामने कुछ और नजर आ रहा होता है, लेकिन उन न्यूट्रिशन फैक्ट्स को जब आप देखते हैं तो आपको मुख्तलिफ एक पिक्चर चीज की नजर आ रही होती है। जैसे शुगर की अगर हम बात करते हैं तो जब आपको न्यूट्रिशन फैक्ट्स पढ़ना आ जाएंगे उसके अंदर ओज का वर्ड यूज हुआ है, जैसे माल्टोज है, फ्रुक्टोज है, इस तरह का कोई वर्ड यूज हुआ है, दैट मींस उसके अंदर शुगर मौजूद है। सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर शुगर लिखा हुआ हो, इस तरह का कोई भी वर्ड अगर इस्तेमाल किया गया है तो इसका मतलब ये है कि उस चीज के अंदर शुगर पाई जाती है। सो आपने उसके जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं उनको जरूर पढ़ना है। दूसरी चीज weighing themselves very often, कि अक्सर हम देखते हैं इवन some patients come to me, उनका ये होता है कि जी हमारा कल वजन इतना था, आज वजन इतना है, हमारा परसों वजन इतना था लेकिन आज इतना है, तो 2 दिनों में बिल्कुल कम नहीं हुआ है। सो सीन ये है कि आपने बार बार अपने आप को वेट भी नहीं करना है, बार बार मशीन के ऊपर जब आप चढ़ेंगे और वजन चेक करेंगे तो ये इनडायरेक्टली आपके वेट प्रोडक्शन की जो एक जर्नी है उसको अफेक्ट करेगा। वो ऐसा है कि समटाइम्स जाहिर है आपको ओवरनाइट या 2 दिनों में रिजल्ट्स नहीं पता चलते हैं, तो आपको जो है ना पेशेंस के साथ काम लेना होता है। जब आप बार बार हर रोज अपना वजन चेक करेंगे तो आपको अगर चेंजेस ना महसूस हुए लाइक डेली बेसिस के ऊपर, तो आप समटाइम्स जो है वो जब डिसहार्टेंड हो जाते हैं, आपका मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है। हम हालांकि आपको जो वेइंग स्केल के ऊपर नजर आ रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आपकी बॉडी किस तरह नजर आ रही है। आपकी बॉडी अगर शेप में आ रही है तो जरूरी नहीं है कि आपके वेइंग स्केल के ऊपर कुछ चेंज नजर आ रहा हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी बॉडी के अंदर से फैट कम हो रहा होता है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जो मसल मास है वो बढ़ रहा होता है। जो मसल मास बढ़ेगा तो आपका वेट जो है वो वेइंग स्केल के ऊपर नजर नहीं आएगा। सेकेंडली चेंज होता हुआ नजर नहीं आएगा। सेकेंडली पूरे मंथ के अंदर आपके हार्मोन्स भी चेंज हो रहे होते हैं, सो उसका भी इम्पैक्ट होता है आपके वजन के ऊपर। सो ये देखना कि हमारा वजन वेइंग मशीन के ऊपर कितना आ रहा है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप अपने वजन को लाइक अपनी बॉडी की शेप को देखें और इंचेस टेप के साथ अपनी बॉडी को मेजर करें। जो आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको आप इंचेस टेप के साथ मेजर करेंगे, वो ज्यादा बेहतर अप्रोच है। थर्डली क्या होता है कि हम अक्सर लोगों का होता है कि वो बहुत ज्यादा जो है वो एक्सरसाइज करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो कार्डियो करना शुरू हो जाते हैं। मेनली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। हालांकि जब आप वजन कम कर रहे होते हैं समटाइम्स ऐसा भी टाइम आता है जब आपका वेट मजीद कम होना रुक जाता है, तो वजन को जो है अच्छी तरीके से रिड्यूस करने के लिए कि आप उसको दोबारा रीगेन ना करें और आपका मेंटेन करके रखें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी करें, वेट लिफ्टिंग भी करें। जैसे अगर लाइक आपने आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है तो उसमें से आप 15 मिनट जो है वो कार्डियो करें, 15 मिनट आप वेट ट्रेनिंग करें। उससे क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और सेकेंडली आप जो है ना आपकी बॉडी भी शेप में आती है क्योंकि आपका मसल मास गेन हो रहा होता है। तो कभी भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सिर्फ बॉडी बिल्डर्स ने करनी है, हर बंदा जो वजन कम करना चाह रहा है, खासतौर पर वो लोग जिनका वेट एक टाइम के ऊपर आके रुक गया है, वो मजीद कम नहीं हो रहा, उनको अपनी डेली की जो रूटीन है उसके लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, उसको भी हिस्सा बनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जी हम अक्सर जो है ना बहुत ज्यादा मीठी चीजों का इस्तेमाल करते हैं लिक्विड फॉर्म में। समटाइम्स हमें नहीं पता चलता, हम कोला बेवरेजेस इस तरह के ले रहे होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसको रियलाइज नहीं करते कि हम कितनी ज्यादा कैलोरीज जो है वो उसके लिक्विड की शक्ल में ले रही है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो लिक्विड कैलोरीज को इतनी जल्दी डिटेक्ट नहीं करते। और सेकंड ये है कि लिक्विड कैलोरीज आपको फिलिंग इफेक्ट भी नहीं देते हैं। आप जितना मर्जी ड्रिंक पी लें मीठा, आपको ऐसा लगेगा कि अभी भी आपके पास मजीद जगह है
महीने के लिए। लेकिन अगर आप सॉलिड फूड खाते हैं, जैसे कि हम फ्रूट्स की भी बात करते हैं, अगर आप होल फ्रूट खाते हैं तो उससे आपको ज़्यादा जो है फिलिंग इफेक्ट होता है। लेकिन अगर इसके बरअक्स अगर आप उसका जूस पीते हैं तो इतना फिलिंग इफेक्ट उसका नहीं होता है। सो लिक्विड कैलोरीज को हमें अवॉइड करना चाहिए और कोशिश ये करें कि कोई भी आपने लेना है, पानी लेना है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर आपने डिटॉक्स लेना है तब भी आप ले सकते हैं, ग्रीन टी की शक्ल में दिया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे हमारे पॉपुलर ड्रिंक्स होते हैं जिसके अंदर 40 ग्राम्स तक शुगर पाई जाती है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा है। सो अगर आप इन बेवरेजेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे तो ये आप ना चाहते हुए और अनकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा कैलोरीज जो है ले रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि स्किपिंग मील्स। समटाइम्स हम ये समझते हैं कि अगर हम मील स्किप कर देंगे तो हम ज़्यादा जो है अच्छी तरह से वजन कम कर सकते हैं। हालांकि प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप एक मील स्किप करते हैं तो आप नेक्स्ट मील पे इतना ज़्यादा भूखे हुए हो जाते हैं, लाइक आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती होती है, आपका दिल कर रहा होता है जो भी आपके सामने आएगा बस आप उसको खा लें। सो बेहतर ये है कि इस मील को स्किप ना करें, आप पोर्शन को कंट्रोल करते हुए अपना मील जरूर लें। कभी भी मील स्किपिंग जो है वो बेहतर अप्रोच नहीं होती है वजन कम करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो जी अपने आप को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर लेना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उन्हें जब वजन कम करना होता है बिल्कुल क्रैश डाइट शुरू हो जाता है कि हमने जी बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आप बहुत कम खाते हैं तब भी आपको मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और वैसे भी वजन कम करना जो है बेसिकली आपका मेटाबॉलिक रेट की ही गेम है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो आप जल्दी से जो है वजन कम कर लेंगे, लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो आपको वेट रिड्यूस करना मुश्किल हो जाएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक तो मील स्किप ना करें, और दूसरी बात आ जाती है जो आपकी पसंद की चीजें हैं वंस इन अ ब्लू मून अपनी डाइट के अंदर उनको भी आप ले सकते हैं। कभी एक दफा चीट मील लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ ये भी है कि डेफिनेटली चीट मील ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत ज्यादा खा लिया, लेकिन बिल्कुल अपनी डाइट के वजह से पसंद की चीजें निकाल देना जो है वो अच्छी अप्रोच नहीं है जो वेट रिडक्शन की बात की जाए। नेक्स्ट आ जाता है कि चूजिंग लो फैट एंड फैट फ्री प्रोसेस्ड फूड। हमें ये लग रहा होता है कि अगर किसी चीज के ऊपर लिखा हुआ है कि इट इज फैट फ्री तो इट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। हालांकि फैट फ्री होना इज वन थिंग, इसके अलावा उसके और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। शुगर बहुत ज्यादा पाई जा सकती है, ऐसे एडिटिव्स पाए जा सकते हैं जो कि आपके वेट रिडक्शन के अंदर हिंड्रेंस का बायस बन सकते हैं। अगर कोई चीज शुगर फ्री है दैट डज नॉट मीन इट इज फैट फ्री एज वेल। अगर कोई चीज फैट फ्री है इट इज नॉट मीन इट इज नॉट हैव शुगर। तो अगर फैट फ्री है तो उसके अंदर शुगर पाई जा सकती है, बहुत सारी और चीजें ऐसी पाई जा सकती हैं जो कि आपके वजन कम करने की जर्नी में हिंड्रेंस का बायस बन सकती है। सो आपने प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है। कोशिश करें कि आपका नेचर के क्लोज जो चीजें हैं उनको आप उसी तरह से लें। अब पॉइंट ये है कि हम फाइबर को इग्नोर कर देते हैं। जब भी आपने वजन कम करना है हमेशा अपने माइंड में रखें कि आपका प्रोटीन का इंटेक अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की बात की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइबर का इंटेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लिक्विड कैलोरीज की बात करी थी और मैंने फ्रूट्स की बात की कि अगर आप फ्रूट खाते हैं तो आपको ज्यादा फिलिंग इफेक्ट देता है बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ फाइबर। इसी तरह से जब हमने वजन कम करना है तो फाइबर ज्यादा वाली चीजों का इस्तेमाल करें, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जिसके अंदर ज्यादा फाइबर पाया जाता है। फाइबर आपके जमी को फुल रखेगा, इसकी वजह से आपको अगले मील के ऊपर की ज्यादा भूख नहीं लगेगी। तो हमेशा जो है फाइबर रिच फूड्स का, फाइबर रिच वेजिटेबल्स का और फाइबर रिच फूड का डाइट का इस्तेमाल करें ताकि आपके लिए वजन कम करना आसान हो। आपका पेट भरा रहेगा तो आप अगला मील बहुत ज्यादा नहीं खाएंगे। वन वेरी इंपॉर्टेंट है, हम बहुत ज्यादा ना वजन कम करने की बात करते हैं तो अनरियलिस्टिक हो जाते हैं। जी हमने जो वजन 10 महीनों में चढ़ाया था वो हम 10 दिनों में उतार लें, या जो बहुत सालों के अंदर आपका वजन नहीं कर सका, यू वांट टू रिड्यूस इट ओवरनाइट। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल हो भी जाता है अगर आप क्रैश डाइट करते हैं, लेकिन वो जब आप क्रैश डाइट छोड़ते हैं आप दोबारा से वो सारा वेट गेन कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है। वेट प्रोडक्शन जो है उसके लिए रियलिस्टिक अप्रोच होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी तरह का चेंज चाह रहे होते हैं, चाहे आप सोसाइटी के अंदर चेंज चाह रहे हो, आप अपनी बॉडी के अंदर चेंज चाह रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पेशेंस के साथ काम लेना है। लास्ट चीज ये है कि हम समझते हैं हेल्दी चीजें आप जितनी मर्जी खाएं, ऑलिव ऑयल हेल्दी है जितना मर्जी खाएं, नट्स हेल्दी है जितना मर्जी खाएं, ऐसा नहीं होता है। हेल्दी डज नॉट मीन इट डज नॉट हैव कैलोरीज। नट्स अगर हेल्दी है इसका मतलब ये नहीं है आप जितना मर्जी खाएं आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली उसके अंदर कैलोरीज तो मौजूद हैं। तो पोर्शन को कंट्रोल करते हुए भी हेल्दी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए।